प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा भारत की राजनीति या यूँ कहें कि बीजेपी की राजनीति में कुछ नया होने वाला है। बहुत जल्दी कुछ नया होने की उम्मीद है। आपको शायद कुछ नई बातें सुनने को मिल सकती हैं, और वो नई बातें क्या हो सकती हैं, अगले कुछ एक आध महीने में, 2 महीने में, या ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने के अंदर बीजेपी को एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। हालांकि ये काफ़ी लंबे समय से ड्यू चल रहा है, और वर्तमान जो इनके अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, बार बार उनका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। इसका मेन कारण यही है कि बीजेपी चाहती है कोई खिलौना इनको मिल जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, जिसको ये बजाते रहें, इसको बोलें बजो, तुम बजो, तो वो बजता रहे। लेकिन आरएसएस ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि इनकी पसंद का कोई ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जिसका ये गलत यूज कर सके। बिल्कुल ये टसल, इसीलिए बार बार जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब संघ कुछ सख्त नज़र आ रहा है, और उम्मीद है वो अपनी पसंद का ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाएगा। और उनकी पसंद का सबसे पहला नाम तो संजय जोशी का है। दूसरा हो सकता है राजस्थान की जो मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, शायद वो भी हो सकती हैं, या फिर 1-2 नाम और भी है, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान भी हो सकते हैं। तो ऐसा है, लेकिन कोशिश बीजेपी की यह है कि इनमें से कोई भी ना हो, क्योंकि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया वो इनकी चलने नहीं देगा गुजरात लॉबी की। इनकी नहीं चलेगी बात, और जब इनकी नहीं चलेगी तो वही मैंने कहा कि 2 चीज़ें होने वाली हैं, एक बीजेपी की राजनीति में, एक देश की राजनीति में। तो देश की राजनीति में जैसे इनको नया अध्यक्ष मिल जाएगा आरएसएस की पसंद का, तो देश की राजनीति में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा कि नया प्रधानमंत्री देश को मिलेगा। ये इनको पद छोड़कर जाना होगा, क्योंकि अध्यक्ष अगर इनकी पसंद का नहीं हुआ तो वो इनको पीएम नहीं रहने देगा 75 साल के बाद, क्योंकि इन्होंने खुद नियम बनाया था और इनसे जितने सीनियर थे उनको साइडलाइन कर दिया था। तो अब इनका खुद साइडलाइन होने का मौका आ गया है, वो समय आ गया है। तो इसे किसी भी हालत में आरएसएस नहीं चाहेगा कि ये 75 साल के बाद भी पीएम पद पर बने रहे। तो ये बहुत कम समय में, शायद 1 आध महीने के अंदर, ऐसी उम्मीद है कि अध्यक्ष तुरंत मिलेगा। और पीएम को अगर तुरंत नहीं बदला तो जिस दिन ये 75 कंप्लीट करेंगे उस दिन पीएम जरूर बदल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये टिके हुए हैं केवल इसलिए क्योंकि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष इनकी मर्जी का है, इनकी पसंद का है, और आरएसएस उसको बदलना चाहता है। आपको पता है 2024 के लोकसभा चुनाव के टाइम जेपी नड्डा ने एक ऐसा बयान दिया था जिसको आरएसएस कभी भूला नहीं पाएगा। इन्होंने कहा था कि अब बीजेपी बहुत मजबूत हो गई है, हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। और उसी दिन से आरएसएस ने भी ठान लिया कि हम इनको इनकी औकात दिखाएंगे। तो अब ये 2 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं, यानी वर्तमान प्रधानमंत्री को 75 साल के बाद पद पर नहीं रहने देना और नया राष्ट्रीय अध्यक्ष देना। लेकिन ये दोनों होंगे तभी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएसएस की पसंद का होगा। अगर बीजेपी की पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गया तो ये 75 साल के बाद भी नहीं हटेंगे। इनको कौन हटाएगा फिर? तो ये नया कानून फिर बना देंगे। पहले बना करके सीनियर्स को दूर कर दिया, अब वापस बना करके अपने आप को उसके अंदर कर लेंगे। लेकिन अध्यक्ष इनकी चॉइस का नहीं हुआ तो वो बिल्कुल नहीं होगा। वो नियम जो बन गया है वो सबके लिए लागू रहेगा, इनके लिए भी रहेगा। तो ये बहुत जल्दी 2 बड़े बदलाव हमें नज़र आने की उम्मीद है। एक तो बीजेपी को जल्दी से जल्दी नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा, और जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा तो आप समझ लेना कि प्रधानमंत्री का, वर्तमान प्रधानमंत्री का कार्यकाल 75 से आगे जाएगा नहीं। यानी ये 17 सितंबर 2025 को, इसी साल 17 सितंबर को 75 के हो जाएंगे, तो 18 सितंबर से ये पद पर नहीं रहेंगे, ये साफ है। हाँ, अगर ये अध्यक्ष, अगर बीजेपी अपनी पसंद का चुन सकती थी, ऐसी औकात थी, तो ये अब तक चुन लेते। तो ये नहीं चुन पा रहे हैं क्योंकि आरएसएस बीच में रोड अटकाए हुए है, और आरएसएस अपनी जरूर चला लेगा, ऐसा माहौल देश में बना हुआ है। आरएसएस के अंदर ऐसा माहौल बना हुआ है कि वो अपनी पसंद का ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाएगा, ताकि इनको भी पद से विमुक्त किया जा सके। तो ये हमें आने वाले 1 आध महीने में शायद कुछ ना कुछ नई खबर, ये दोनों की दोनों ताज़ा खबर मिलने की उम्मीद है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।